नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल दशास्त्र वॉइस हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें। ये गलतियां पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए और तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे मन में पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है उन सभी का निवारण हासिल हो सकता है। बहुत लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनको जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। तो आइए जानते हैं भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइएगा। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख्य रखें। सूर्यदेव को सदैव पूर्व की ओर मुख रख के जल को चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते उस जल की छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से भगवान सूर्यदेव को देने वाले अर्घ्य का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। यदि जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। भगवान सूर्यदेव को जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान किए भगवान सूर्यदेव को जल ना चढ़ाएं। सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाए और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है कि किसी भी तरह की चीजों से भगवान सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी प्रयोग ना करें। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य, ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले मानव के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होनी चाहिए। यदि के पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं। बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाए। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। सदैव अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहाँ है कि ऐसा करने से मानव के ऊपर भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं मानव के मन में पॉजिटिव ऊर्जा भी प्रवेश करती है।
सातवीं बात ना पहने, भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं पाएंगे। इसलिए सदैव भगवान सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जलें। 8वीं बार गुरुवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, परंतु गुरुवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। गुरुवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर मानव को भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष परिवर्तित हो जाएगा। भोजन में यदि आप भगवान सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आप गुरुवार के दिन मांस आहार का सेवन न करेला, रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप गुरुवार के दिन मिष्ठान ग्रहण हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। गुरुवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। अब बात करें उपायों के बारे में, तो गुरुवार का दिन भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी है, परंतु गुरुवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल्द रखकर भगवान सूर्य यह देव को हर गुरुवार को अर्पित करना है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार को अवश्य करें। वैसे आपको प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य होना चाहिए, चाहे आप कोई पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल भी अर्पित कर देते हैं। तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जप आप यथासंभव करें। सत्य है, यदि आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, जैसे भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में यदि कोई बाधा आती है तो दूर होती है, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। गुरुवार के दिन सुबह जब आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ लीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसमें साथ थोड़ा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। मैं भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है भगवान सूर्यदेव को। तो जब आप भगवान सूर्यदेव सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो गुरुवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। यदि आप ये दान करत हैं तो सूर्यदेव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने जाते हैं। भाग्य का साथ आपको हासिल हो जाता है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्यदेव को, तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसके पश्चात उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर है। यदि आप ये प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में होती है, आपके सभी काम लग जाते हैं। आप यदि व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। भगवान सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं
तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को गुरुवार के दिन दान कीजिए। यदि आप ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके कुंडली ग्रह दोष दूर होते हैं। ये आप 7 गुरुवार कर लीजिए जैसे कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस गुरुवार से आपने शुरू किया तो 7 गुरुवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। गुरुवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे भगवान सूर्य देव जाते हैं, और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर यदि आप भगवान सूर्य देव को चढ़ा तो दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्य देव को अर्पित करने के पश्चात आप ये खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं ही खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है, व्यापार को नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और यदि आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उनसे कहें कि वो भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र में रोली लाल फूल डालकर, अर्पित फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोलियां लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाता है तो आत्मविश्व बस बढ़ता है। आत्मा के कारण है सूर्य देव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है रोगों से मुक्ति मिलती है, नेगेटिव शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती है। गुरुवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र त्रिका पाठ अवश्य चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ हासिल हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी गुरुवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन या फिर 3 बार गुरुवार को भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है। आपके मन में कोई भी ना हो, हमने शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मां चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी परेशानी से मुक्ति पा लेंगे, और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं। ये आप अवश्य कीजिए। यदि आप किसी भी परेशानी से घिरे हुए हों, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो ये उपाय अवश्य कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बेलपत्र डालना है, और इस बेलपत्र के साथ भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा रूली डालें, और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत कर सकते हैं। क्या होता है, चावल होता है कि टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है, आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बेल व पत्र डालना है, तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक उसी जल को, एक के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आप मंत्र बोलना, ओम रीम सूर्याय नमः, ओम रीम सूर्याय नमः है। तो इस तरह से आप इस मंत्र को बोलते हुए यदि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपकी जो भी कामना है, भगवान सूर्यदेव से कहीं थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। अवश्य इस प्रयोग को करने के पश्चात कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना। यदि हम जीवन किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप भगवान सूर्यदेव जी की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और गुरुवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।